पूजा करवा दो आरती। तुम जाओ विश्राम करो, फिर तुम्हें बुला लेंगे। जगदम्बिका रूप गुण खानी रामा, रूप गुण खानी सिया शोभा नहीं जाए बखानी हो, सिया शोभा नहीं जाए बखानी। चली संग लय सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी, सोहे नवल तन सुंदर सारी, सोहे नवल तन सुंदर तारी, सोहे नवल तन सुंदर सारी सिया शोभा नहीं जाए बखानी हो, सिया शोभा नहीं जाए बखानी हो, सिया शोभा नहीं जाए बखानी। ये सब जो हैं निश्चित ही इस प्रतीक्षा में है कि संकेत नहीं मिल रहा है कि कह दिया जाए कि धनुष तोड़ो। शायद ये इस प्रतीक्षा में बैठे हैं। भैया बंदीजन हो तुम हमारे सच्चे, और तुमसे मेरा नहीं, ठीक है, दो शब्दों में तुम जाओ बंदी जने जाओ, बंदी जने प्रण आदेश सुनाने जाओ, जाओ बंदी जने। देख रहे हो ये देश देश के राजा आए, धन तोरण की आस लगाए, तुम इनके सन्मुख जाओ, जाओ बंदी जने। हमारे प्रण की आखिरी घोषणा सुना दो, कह दो जो भी नेपाल धनुष तोड़ना चाहता है वो आकर के वीरता का परिचय दे। अब सोचने विचारने का समय नहीं है, कह दो। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। यहाँ पर उपस्थित समस्त राज समाज को एक बार पुनः ये सूचित किया जाता है, हम ये अपनी दोनों भुजाएं उठा करके एक बार पुनः सबको जागृत कर देना चाहते हैं कि इस समाज में बैठा हुआ जो भी नेपाल इस अजगव के धनुष का खंडन करना चाहता है वो उठे और इस धनुष को दो खंड में विभाजित कर दे। फिर ये ना कहे कि हमें धनुष तोड़ने का अवसर नहीं मिला। जैसे ही जनक जी के चतुर्बंदी जनों ने ये घोषणा की तो परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। सभी राजा उठे और अपने अपने बल को आजमाने लगे, धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। जब एक एक से धनुष नहीं उठा तो एक साथ धूप सहस 10 एकई बारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा एक साथ उठे और धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय
हार ही राजा बैठे निज निज जाहि समाजा। अपने अपने आसनों पर श्रीहत होकर के बैठ गए। और जब जनक जी ने देखा कि सभी राजा श्रीहत हो गए, अब मेरे प्रण का क्या होगा। तू न बने बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। समाप्त हो गया वीरों का पराक्रम। समाप्त हो गया वीरों का पराक्रम समाप्त। अभी अभी हम देख रहे थे परकर बांध उठे अकुलाई चले चले इस देवन सरनाई। एक दो नहीं भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58 तरई नटारा 10,000 राजा मिलकर के एक साथ धनुष उठाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा तो हमारे बंदी ने सुमत और विमत, बंदियों का नाम है, मेरे 2 बंदी हैं सुमत और विमति। उसी सुमत को सुमंत भी कह देता हूं। अभी भी घोषणा सुनाई है, जो भी वीर अपने हृदयांतर में ये विचार लेकर बैठा हो कि हम धनुष तोड़ सकते हैं, सुमत ने कहा है कि आओ तोड़ो धनुष। लेकिन आप तोड़ने के लिए प्रयासरत हुए, एक दो नहीं भूप साहस 10,000 राजा एक साथ मिलकर के धनुष को तोड़ने लगे। ऐसा तो सुमत ने नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। और न हमने ऐसी प्रतिज्ञा की, हमने ऐसा प्रण नहीं किया कि आप सब मिलकर के धनुष को तोड़ दें। आतुरता में विचार शून्य हो गए। आपने ये भी विचार नहीं किया कि सब मिलकर के धनुष को तोड़ देंगे तो निर्णय कैसे होगा कि किसने तोड़ा और किसके गले में सीता जयमाल अर्पण करेगी। विवेक शून्य हो गए, विवेक शून्य हो गए। फिर भी तो सफलता नहीं मिली। अगर देखा जाए कि सबने मिलके तोड़ दिया तो भी नहीं, सफलता नहीं मिली, असफलता की कगार पर जा बैठे। इतना ही नहीं, बहुत बुरी तरह से हार मानकर बैठ गए आप। श्रीहत भई हार ही है राजा, हृदय से हार मानकर श्रीहत भय हार ही राजा। और बैठे बैठे निज निज जाय समाजा। यहां पर मैं सोच रहा हूं कि जब आप धनुष तोड़ने आए थे, धनुष नहीं टूटा, तो निज निज समाज में जाकर क्यों बैठ गए। आपको अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए, अपने घरों में जाकर सो जाना चाहिए। लेकिन बैठे निज निज जाय समाजा की स्थिति से हम ये भाप रहे हैं, हमारे मन में ये विचार उठ रहा है, आपके हृदय में अब भी कोई आशा लगी है। आप सोच रहे होंगे धनुष किसी से नहीं टूटा, शायद राजा जनक दूसरे नियम से सीता का विवाह करें, बैठ लें, शायद अवसर मिल जाए। ऐसा सोच करके आप अपने स्थान पर बैठ गए हैं। देश देशांतर से पधारे हुए भूपतियों, अपने को वीर कहने वाले राजाओं, बहुत बड़ा विश्वासघात किया आपने हमारे साथ। आपकी हंसी नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि आज आप सब मिलकर के हमारी हंसी करने जा रहे हैं। आपकी हंसी नहीं है, धनुष नहीं टूटा, किसी से नहीं टूटा, इसलिए आपकी हंसी नहीं। लेकिन आप अपने अपने घरों में जाकर यही कहेंगे, राजा जनक ने प्रण किया था, प्रण पूरा नहीं हुआ, और राजा जनक की बेटी सीता कुंवारी रह गई, कुंवारी रह गई। ऐसा कह करके आप सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। बेटी का विवाह नहीं हुआ, ये हमारी हंसी, आज हमारी बहुत बड़ी हंसी होने जा रही है, बहुत बड़ी हंसी होने जा रही है। द्यूप द्यूप के भूपति नाना आए सुनी, जो हमें प्रणय ठाना। देश
देशांतर की भूपति हमारे प्रण को सुनकर के आए। हमने किसी को पत्र का निमंत्रण नहीं भिजवाया। आप सुनकर आए तो ऐसा भी नहीं कि सुनकर के आए हैं तो आपका सम्मान नहीं किया गया। सम्मान किया गया, उचित आसनों पर बैठाला गया। अभी व्यास वाणी से संकेत हुआ, निपुण विलोक जनक। हमने क्या विलोक का क्या देखा? केवल राजाएं नहीं, इस समाज में सब उपस्थित हैं, बहुत उपस्थित हैं, वेश बदल करके उपस्थित हैं। कौन? देव देव तनुज धरि मनुज शरीरा, अरे विपुल पीरे आए रणे धीरा। देवता दैत्य दानव सभी मानव वेश धारण करके उपस्थित हैं। मानव वेश धारण देवताओं ने भी किया, दैत्यों ने भी किया। इसके माने ये सोचा जाएगा कि जो मानव का वेश है वो बहुत अच्छा है। देवता दैत्य दानव भी आज मनुष्य वेश में उपस्थित हैं। इसलिए मनुष्यों होश में आ जाओ, तुम्हारे जैसा वेश किसी का नहीं है। बड़े भाग, तभी तो विद्वानों ने कह दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग देवतन तन पावा या दैत्यों का तन पावा नहीं लिखा। विद्वान ने लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों लिखा? कि आज देव दनुज धर मनुज शरीरा, और विपुल पीर आए रणधीरा। देवता दैत्य दानव मानव वेश धारण करके उपस्थित हैं, लेकिन धनुष तोड़ने की शक्ति सामर्थ्य किसी में नहीं। क्या नहीं मालूम? धनुष तोड़ने वाले को क्या मिलेगा? केवल सीता? नहीं नहीं, सीता के साथ साथ और कुछ विशेषता है, और कुछ होंगे, वो भी सुने आप लोग। मैं बता रहा हूं, ये कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावन हार बिरंच जनु, रचो न धनु दमनी। नहीं मालूम? धनुष तोड़ने वाले को ऐसी सी विशेषताएं प्राप्त होना है। आज जो धनुष को तोड़ेगा उसे बड़ी विजय प्राप्त होगी। मेरे मेहमानों, कह दो हाथ उठाकर कि हमें आपको ये लाभ अच्छे नहीं लग रहे। कहा हूं? बोलो बोलो। कहा हूं काहे यह लाभ न भावा, अरे काहू न शंकर चाप चढ़ावा। उठाने चढ़ाने की तो बात बहुत दूर है। जिस समय आप प्रयासरत थे, मैंने देखा है कि रहा चढ़ावो तो रब भाई, दिल भर भूमि न सके वो छड़ाई। तिल मात्र भी, तिल बहुत छोटा होता है, तिली बहुत छोटा। मैंने उदाहरण दिया कि तिल मात्र भी कोई वीर वेदिका सेजगो को नहीं हिला सका। जब नहीं हिला सका तो फिर क्यों बैठे? आप ही कोई आशा लगाए हैं, दूसरी आशा लगाए हैं? नहीं, उस आशा का परित्याग कर दें। तजहु आस निज निज गृह जाहु, फल खाना विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने सीता के मस्तक पर विवाह लिखा है, और ये बात सच है, क्योंकि सीता का जन्म आप जैसे नहीं हुआ है। सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है। सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ, पृथ्वी से प्रकट हुई है सीता। सीता हल चलाने में हमें पृथ्वी से प्राप्त हुई है। इस समाज में कोई ऐसा वीर हो जिसके लिए कह दिया जाए आप प्रकट भय विधि ना बनाए। अगर कोई ऐसा हो, जैसे सीता को विधाता ने नहीं बनाया, प्रकट हुई है पृथ्वी से, इस तरह कोई वीर हो, आप प्रकट भय विधि ना बनाए, तो वो सीता के योग बर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जो जनत्यों बिन भट हुई भाई, तो प्रकर तो हसाई, सुकृत जाए जो प्रण पर हरो, कुंवरी कुंवारी रहे का करो। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया।
देश देश के राजा गणे, अब किसे गए बलशाली है, हमको तो यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि यहाँ विचार पहले होता तो ये दुर्गति नहीं होती। हम ऐसा प्रणय करते ही नहीं, तो ऐसी हंसी नहीं होती। यदि मैं अपना ये प्रण तोड़ो तो धर्म जाए हर लज्जा है। सीता को बेटी को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बसैया। यदि हम जाते इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं कभी भी ऐसा प्रण न करते। मेरी लाडली सीता, मैंने अपने हाथों ही तुम्हारा सिंदूर छीन लिया। मेरी लाडली देवता आकाश ऊपर और मैं धरणी ऊपर निकले हूँ। आज मैं धरणी ऊपर निकल हूँ, मैं धरणी ऊपर बिकल हो। देवता आकाश ऊपर मैं धरणी ऊपर, ये योग बल से रच दिया। योग बल से रच दिया मैंने स्वयंवर का विधान। ध्यान में आया नहीं था ये कार्य है कितना महान। ये प्राण छूटे प्राण छूटे पर ये अरे न टूटे। मैं इस प्रतिज्ञा पर अटल हूँ। देवता आकाश ऊपर मैं धरणी ऊपर। सुन रहे हैं आप लोग जनक जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर करुण क्रंदन। प्रभावित हो गए हमारे परम सम्मानीय श्री मुन्नी लाल जी कुशवाहा। आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हो रही हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। सफलता की सीढ़ी पर पैर रखना चाहता था लेकिन असफलता की कगार पर जा बैठा। सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। अरे मैं इधर देख रहा हूँ समाज में बैठी हुई कुछ माताएं बहनें, आप लोग क्यों रो रही हैं? इधर बैठे हुए कुछ भाई लोग अपने आंसू पोंछ रहे हैं। क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? सच्चे मानो की यही पहचान है, जो दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी। सच्चे मानो की यही पहचान है।
यही है मानव। आज मैं देख रहा हूं समाज में बैठे हुए भाई लोग रो रहे हैं, इधर माताएं भी अपने आंसू पोंछ रही हैं, लेकिन जो रो रहे हैं समाज में बैठे, उनकी मुख पुस्तिका पढ़कर के मैं उनके लिए कुछ कहूंगा, आपके लिए भी मैं कुछ कहूंगा कि जिन आंखों में आंसू होंगे, जिन आंखों में आंसू होंगे, वो आंखें बेटी वाली होंगी। जो माताएं यहाँ पर रोती हैं, वो माताएं बेटी वाली होंगी। जिसने बेटी जाई ही नहीं, जिसने बेटी जाई ही नहीं, वो बेटी का दुख क्या जाने। और जिस पांव बीमारी फटी नहीं, वो पीर पर आई क्या जाने। इसी सुंदर कारुणिक विलाप पर हमारे परम सम्मानीय श्री बबलू गुरुदेव जी आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हो रही हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मिथिला के विद्वानों, जब बेटी के विषय में विचार करता हूं, बेटियों का बड़ा विचित्र जीवन है। एक बार प्रश्न हुआ, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा परोपकारी कौन है? ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन सा जन्म है, ऐसा इस पृथ्वी पर कौन जन्मा है जो सबसे बड़ा परोपकारी हो? मेरे हृदय में उत्तर आया, मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं, इस समाज में जितनी बेटी बैठी, मैंने कहा बेटी, बेटी से बड़ा परोपकारी कोई नहीं हो सकता इस पृथ्वी पर। बोले ये कैसे? मैंने कहा जो संस्कारित परिवार की बेटियां हैं, जरा उनके जीवन के विषय में चिंतन करिए। बेटी का जन्म हुआ, बेटी होश में आई, जब तक विवाह नहीं हो जाता है माता पिता और भाइयों की सेवा। आप जरा विचार करना, वहीं आपका बेटा बैठा हुआ है, वहीं बेटी बैठी है। आप अगर अपने बेटा से कुछ मंगाएंगे या कह देंगे पानी ले आओ, बेटा भले ही देरी कर दे, लेकिन ये बेटियां अपने माता पिता की आज्ञा पालन के लिए तत्पर खड़ी रहती हैं। तनिक भी बेटी का विवाह नहीं जब तक हुआ, माता पिता की सेवा, परोपकारी की बात कर रहा हूं,